वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक दियानी। तो आप हैं सरल प्रोग्रामिंग में। डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे और चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी लूप पे, तो उसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो बार बार पूछी जाती है कोई भी एग्ज़ाम में, छोटे छोटे एग्ज़ाम में या बड़े एग्ज़ाम में। तो बार बार आपसे पूछा जाता है स्कूल कॉलेज में, तो उसी टाइप की मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेके आया हूँ। ये एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन है मेरे पास प्रिंट सीरीज के और दो क्वेश्चन है मेरे पास सम ऑफ द सीरीज के। इस वीडियो का एजेंडा यही है, इन चार क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं चार के बेस में आप 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। उनको भी मैं आपको बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस क्या करना है वो वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो प्रिंट सीरीज में हम देखने वाले हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने प्रिंट करनी है सीरीज 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये नंबर प्रिंट करने। लूप में हमेशा 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट चीज़ है कि इनिशियल कहाँ से हो रहा है, इनिशियल कहाँ है या स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 है। सेकंड चीज़ पूछी जाती है गैप, मेरा गैप कितने का है। गैप मेरा 2 है क्योंकि 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 2 का। 4 और 6 के बीच में 2 का, तो 2 का गैप है। और सीरीज कहाँ पर जा रही है, एंड। एंड पॉइंट क्या है मेरा, क्या है एंड पॉइंट, 10। तो वी कैन सॉल्व दिस थ्रू फॉर और वाइल, किसी से भी हम कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। तो आते हैं अपने प्रोग्राम में, इसको लिखते हैं। तो एक चीज़ आपको इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर का स्ट्रक्चर क्या है। तो पाइथन पे मैं आ गया हूँ, मैं लिख देता हूँ स्ट्रक्चर फॉर ए, वेरिएबल कुछ भी बना सकते हैं, इन रेंज। ठीक है, तो पॉइंट स्टार्टिंग क्या था, 2, कहाँ तक जा रहा था, 10 तक। और मैंने आपको फॉर में जब वीडियो डाली थी उस समय उस वीडियो में बताया था जो आपका अपर लिमिट होती है वो कंसिडर नहीं होती है। तो 2 to 10 है तो हम इसको 11 कर देंगे, बिकॉज अपर लिमिट को ये कंसीडर नहीं करता है। और गैप कितने का चाहिए, 2 का, तो हम कॉमा 2 लिख देते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड इज एंड पॉइंट और थर्ड इज गैप या स्टेप वैल्यू। आप किताब में पढ़ेंगे जब, स्टेप वैल्यू कहता है इसको। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कोलन लगाएंगे। कोलन जो बताता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को बताता है। एंटर दबाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिख दीजिए प्रिंट ए। ठीक है, तो ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले ए के पास 2 पहुंचा तो प्रिंट ए हो गया। अब जब ये 2 हुआ तो ये 2 के बाद यहाँ गया स्टेप वैल्यू के पास, 4 हुई, यहाँ से कंडीशन गैप 2 का भर गया, 2 से 2 जोड़ा 4। फिर ये कंडीशन चेक होती है क्या 4 लेस देन 11 है, कंडीशन ट्रू होती है तो अंदर आता है प्रिंट ए हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हमारा प्रिंट करा देगा। सेव कर देते हैं अपने इसको, तो हम इसका नाम रख देते हैं लूप एक्सरसाइज। ठीक है, .py। तो सेव करते हैं, सेव कर लिया है, रन करा देते हैं 5 से। तो आ रही है आपकी सीरीज 2, 4, 6, 8, 10। अब आप चाह रहे होंगे कि सर जैसे आपने लिखा था, एक ही लाइन में लिखा था 2, 4, 6, 8, 10, हमको कुछ ऐसा चाहिए, क्या करें। तो इसके लिए आपको लिखना होगा कॉमा एंड। एंड जो है आपकी लाइन में कंटिन्यू बनाए रखता है आपको। जब आप नेस्टेड लूप को सीखेंगे बहुत ज़्यादा यूज होगा वहाँ पर इसका। अब आपका पूरा का पूरा डेटा एक लाइन में आ गया। आपने कहा सर मुझे थोड़ी सा स्पेस चाहिए इनके बीच में, इनके बीच में मुझे कॉमा चाहिए, तो आप यहाँ पर कॉमा इंसर्ट कर दीजिए, स्पेस सेव कीजिए, F5 दबा दीजिए और ये देखिए आपका आ गया 2, 4, 6, 8, 10। तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ निकल के आ रही है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे, मेरा क्वेश्चन है 2, 5, 10, 17, 26। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है 2 है, एंडिंग क्या है 26 है। जो गैप है यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 7 का है और यहाँ पर 9 का है। तो भैया यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम इसलिए हो गई है, जब भी हम लूप को सॉल्व करते हैं तब यहाँ पर एक कंटिन्यूअस क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, कंटिन्यूअस गैप होना चाहिए। अब यहाँ पर जो गैप है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, कभी 3 का, कभी 5 का, कभी 7 का, कभी 9 का। तो ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमको थोड़ी सा अपने दिमाग को चेंज करना होगा, हमने अपनी ट्रिक को थोड़ी सा बदलना होगा और ये सोचना होगा क्या ये कोई किसी दूसरे नंबर से जनरेट हो रहा है, क्या ये कोई सीरीज का क्वेश्चन है। तो ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं मानूं ये 2 कैसे बढ़ रहा है, 2 ऐसे बन रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1,
1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 1 2 हो गया। अब यही चीज़ आगे भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर हम नंबर 2 मानेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे, क्या ऐसा हो रहा है 5, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। यहाँ है 3 मान लेते हैं, इसका स्क्वायर +1 10 हो गया। सही चल रहा है, सही चल रहा है। मतलब 4 का स्क्वायर +1 और 5 का स्क्वायर +1। तो आप देखेंगे ये जो बेसिकली सीरीज जा रही है 1 से लेके 5 तक जा रही है, ठीक है। फिर सीरीज में जो नंबर आ रहे हैं उनका स्क्वायर करना है +1 करना है। तो ये कैसे होगा? अब हमारा अगला टास्क है इसको इम्प्लीमेंट करना अपने पाइथन कोड में, ठीक है। हमें सबसे पहले जब भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं हमको पहले अपना कोड लिखना है, ठीक है। हमने मतलब सोच देना है कि लॉजिक कैसे बन रहा है। अब लॉजिक के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना है थ्रू जो भी प्रोग्रामिंग हम सीख रहे हैं, तो पाइथन में कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जो मेरा एक क्वेश्चन जा रहा है, ये जो सीरीज जा रही है ये 1 से लेके कहाँ तक जा रही है 5 तक जा रही है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 का गैप है, आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे 1 होके आ रहा है तो 1 का क्या हो जा रहा है यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किसके पास आ रहा है, सबसे पहले ए के पास आ रहा है, ए इंटू ए, ठीक है। और +1 भी हो रहा है, ये कर दिया है। और इसको हम 6 से कर देते हैं बिकॉज मेरी सीरीज 5 तक आनी है, ठीक है। तो अब देखो ए क्या है 1, 1 इंटू 1 1 + 1 2 हो गया। फिर अगली बार जब ए 2 होके आएगा तो 2 इंटू 2 4 + 1 5 हो गया। सेव करते हैं और रन करके देखते हैं मैजिक। ये देखिए आपकी सीरीज प्रिंट होके आ गई 2 5 10 17 26, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर आपने ये सीरीज कर ली है तो मैं आपको एक सीरीज घर के लिए देना चाहूँगा, आपके होमवर्क के लिए। इसको आप अपने खुद से करिए, 0 3 8 15 24, ठीक है। ये आपने खुद से ट्राई करनी है, योर होमवर्क, ठीक है। ओके, अब भाई हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा पास क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या है, सीरीज का जो है ये सम है। ये सीरीज के क्या होते हैं, सम है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये सीरीज 1 2 3 4 5 ये टोटल इसका सम आना चाहिए। जैसे 15 है इनका सम 15, ये सम चाहिए अभी हमें। अब हम प्रीवियस लेसन से ये सीखे हैं, हमको सीरीज प्रिंट करनी आती है, 1 2 3 4 5 हम प्रिंट कर सकते हैं। अब करना क्या है, अभी एक चीज़ और ऐड हो रही है इसमें। हमने जो 1 आ रहा है इसको किसी वेरिएबल के साथ ऐड कर देना है, जो 2 आ रहा है इसको किसी वेरिएबल के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। करके देखते हैं कैसे होगा। आसान है, आपने ये 1 2 6 से जा रही है सीरीज, ठीक है। बदलना क्या है, अब आप देखो यहाँ पर करोगे कैसे। आप ये भी कर सकते हो, आप ऐसा करो, आप एक s नाम का वेरिएबल ले लो जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, s = s + a कर देते हैं। कैसे, देखो s की वैल्यू 0 है, 0 के साथ a सबसे पहले 1 आएगा, ये तो ये 0 + 1 ऐड हो जाएगा, s को 1 मिल जाएगा। अगली बार जब लूप चलेगा 2 निकल के आएगा, s की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब अगली बार s की वैल्यू 3 है और आपका a 3 होके आएगा, 3 + 3 क्या हो गया आपका 6 हो गया। बिल्कुल सही हो रहा है। s की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी 6 और a की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो कितना हो गया 10। s की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 5 होके आएगी, 10 + 5 कितना हो गया 15। और एट द एंड ऑफ द लूप आप इसको प्रिंट करा दो, काम हो गया। देखते हैं कैसे हो रहा है। तो आपको करना क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप इधर लिख दीजिए s = 0, ठीक है। और इधर आप लिखेंगे s = s + a, सॉरी a, ठीक है। और यहाँ पर जब आपका लूप एग्जिट हो रहा होगा इसके ठीक नीचे, देखो इस फॉर के ठीक नीचे आप क्या लिखेंगे, ये इसके ठीक नीचे आप यहाँ पर लिख दो s। आप देखेंगे जो आपका सम आएगा वो 15 आएगा, आ रहा है, ठीक है। आपने कहा सर ये हमें कुछ मैसेज भी दे दीजिए, इसमें एक मैसेज मिलना चाहिए, द सम इज, इस टाइप का कुछ, तो लिख देते हैं ऐसा भी हम, द सम इज, कॉमा कर दीजिए, सेव कर दीजिए, रन कर देते हैं। ये देखिए द सम इज 15, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं। अब ये सपोज 5 तक के लिए नहीं है, मुझे 10 तक के नंबर का सम चाहिए, नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो सेव कीजिए और रन कीजिए। आपका कोई भी नंबर तक आप सम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। आप ऐसे ही बहुत सारे सम के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
आपका अगला क्वेश्चन थोड़ी सा ट्रिकी होने वाला है। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5। देखते हैं, इसको मैं बढ़िया से तोड़ता हूँ। पहले इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5। अब ये क्या कह रहा है ना, इन सब का सम करना है आपको, इन सब का सम करना है। वो कैसे करना है, जैसे आप इसमें जो प्लस वाले साइन वाले हैं उनको अलग ले लो। 1 3 5 8 हो गया, और जो माइनस वाले हैं 4 और 2 6 हो गया, माइनस 6 हो गया। ठीक है, तो 8 माइनस 6 कितना हुआ, 2। तो मतलब इसका जो सम आना चाहिए 2 आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, आपने इसमें एक चीज समझनी है, जो इवन नंबर हैं 2 और 4, इसमें 2 ही नंबर तो इवन है, ये इवन तो है। जो 2 और 4 है ये इवन है, इनके आगे माइनस आना चाहिए। और जो ऑड नंबर हैं 1 3 5, इनके आगे प्लस आना चाहिए। ठीक है, इनका सम करना है आपको, इनको सबको एक ही साथ सम कर देना है। मतलब जैसे ही अगर आपका नंबर ऑड आ रहा है तो वो प्लस के साथ ऐड हो, अगर जैसे ही नंबर आपका इवन आ रहा है वो आपका किसके साथ ऐड हो, माइनस के साथ ऐड हो। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ से कोड हटा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा। हमें नंबर कहाँ तक चाहिए, 5 तक चाहिए। तो 1,5 इतना तो इजी है, इतना ले सकते हैं। इसमें लगेगा इफ एल्स। ठीक है, इफ एल्स का यूज होगा। इफ हम लिखेंगे इफ ए नंबर, जो नंबर है मॉडुलस 2 इक्वल अगर 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो हम कह देंगे एस इक्वल टू एस माइनस ए। मतलब वो क्या है, इवन नंबर है। ए मॉडुलस 2, हमने क्या कहा था, ये वाला लॉजिक मैंने कहाँ लगाया था, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, मतलब ए क्या है, सबसे पहले क्या आएगा 1। 1 क्या है, 1 मॉडुलस 2 होगा बट 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है तो एल्स में डाल दो इसको। एल्स में कैसे लिखेंगे, एल्स में ऐसे लिखेंगे, एल्स और आपका एस इक्वल टू एस प्लस ए। ठीक है, ठीक हो गया। और इसके ठीक नीचे, फॉर के ठीक नीचे, जैसे आपका लूप क्या हो, एग्जिट हो, आप यहाँ क्या लिख दो, एस लिख दो। ठीक है, ओके, सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, फिर समझाऊंगा आपको। देखो -2 आ रहा है। ठीक है, तो यही आना चाहिए। ठीक, यहाँ देखते हैं, ऐसा ही आना चाहिए क्या, हाँ, प्लस का साइन बड़ा है ना, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, देख लेते हैं। हमने देखो क्या करा, इवन के आगे क्या लगाया, माइनस लगाया। हाँ ठीक है, ठीक है, देखो कैसे काम करा है। सबसे पहले यहाँ से 1 निकल के आएगा। अच्छा, हमने यहाँ पर 6 करना था, तब सही आएगा। 6 5 तक तब जाएगा, अब सही आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ये देखो 3 आ रहा है। तो मैंने उधर क्या गलती करी थी, जब आपको समझा रहा था मैं। देखो यहाँ पर से क्या हुआ, 1 निकल के आया, 1 मॉडुलस 2 नहीं होगा तो एल्स पे जाएगा, और एस इक्वल टू एस प्लस ए हो गया। एस कितना है आपका, 0 है, 0 के साथ 1 ऐड हो गया, तो एस अभी 1 हो गया। जब ये 2 हो के आएगा ए, तो 2 मॉडुलस 2 इक्वल 0 हो गया, सही है। एस की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, जो भी होगा वो करता रहेगा। तो जो हमने यहाँ गलती करी है वो देख लेते हैं कि यार हमने करा क्या ऐसा। देखो इसमें क्या था, 1 3 5, अच्छा 9 था, सॉरी 9 हो रहा था ये, 9 माइनस 6, तो 3 तो आएगा, ये गलत लिख दिया था। ठीक है, तो 3 सही आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जैसे ही आपका नंबर 2 से पूरी बार डिवाइड होता है, उसको माइनस वाले कॉर्नर में रख दो। जो 2 से पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, उसे प्लस वाले कॉर्नर में रख दो। और लूप जैसे एग्जिट होता है उसको प्रिंट ऑफ करा दो। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए यहाँ से भी देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अगला आपका टास्क ये है, जैसे ये सीरीज है 1 -2 +3 -4 +5। ठीक है, अब इस सीरीज में आपने करना क्या है, इवन का सेपरेट सम करो और ऑड का सेपरेट सम करो। इवन का सेपरेट सम कितना होगा, इवन है 4 और 2, -6 होना चाहिए, और जो ऑड है उनका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। ऐसा कुछ चाहिए। अब अभी तक तो इनका कंबाइंड सम निकल के आ रहा था, अब हमको सेपरेट सम ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट। अगर आप ये क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप लूप की सीरीज को अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।